आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इमाम मेहदी इस्लाम के मुताल्लिक और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो साइन है वो आज मैं बताने जा रहा हूँ और वो जो है ज़हूर इमाम मेहदी इस्लाम के साल के मुताल्लिक है। याद रखिएगा ये कोई पत्थर की लकीर है, लेकिन ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट है जो मैं आपके सामने आज पेश करूँगा और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आप भी देखते रहिए। तोड़ दे हस्ती है तू, हस्ती है तू। बात का आगाज करते हैं आज इमाम मेहदी इस्लाम के ज़हूर के मुतालिक, उनके ईयर के मुतालिक एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन बताने जा रहा हूँ जो आप सबके सामने वाज़ तौर पे आई नहीं है, लेकिन मैं आज आपको अबजद के मुतालिक वो चीज़ बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बात का आगाज करते हैं। जो साइन है वो कुछ इस तरीके की है कि अल्लाह का एक बहुत मशहूर नाम है जो है सबूर। सबूर होता है सब्र करने वाला। अल्लाह का एक बहुत सिफाती नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो कि है सब्र करने वाला, जिसका एग्जैक्ट मीनिंग है सबूर यानी कि सब्र करने वाला। अगर हम लोग सबूर जो है उसका अबजद देखें, अबजद क्या होता है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, मैं अबजद के मुताबिक बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ। जो अबजद है हम लोग उसे अरबिक न्यूमरोलॉजी कहते हैं। जो अरबिक न्यूमरोलॉजी या अरबिक इल्मुल आदाद है उसको हम लोग अबजद कहते हैं। उसके ऊपर एक पर्टिकुलरली वीडियो मौजूद है चैनल पे, अगर नहीं देखी तो जाके लाजमी देखिए, चैनल पे अबजद न्यूमरोलॉजी के ऊपर वीडियो मौजूद है। बात का आगाज करते हैं। जो सबूर है उसका जो अबजद है वो है 298। जो सबूर है उसका जो अबजद है, उसका जो आप कह सकते हैं न्यूमरोलॉजिकल फॉर्म है वो है 298। और अगर हम लोग आगे बात करें कि जो सबूर है उसका मतलब होता है पेशेंट। अगर अब मैंने आपको पहले भी तस्करा किया है ज़ाहिर और बातिन के मुताल्लिक, किसी भी अल्फाज, किसी भी हुरूफ या किसी भी अल्फाज का ज़ाहिर और बातिन होता है। मैं आपके सामने मौजूद हूँ तो आप मेरा ज़ाहिर देख रहे हैं, मेरा बातिन आप देख नहीं सकते। अगर मेरा हाथ यूँ आपके सामने मौजूद है तो आप मेरे हाथ का ज़ाहिर देख रहे हैं, जो हाथ का बातिन है वो इसके पीछे है, ये हिस्सा इसका बातिन है। इसी तरीके से हर एक जो हरूफ है, जो भी उसकी किसी भी वर्ड के जो अरबिक न्यूमरोलॉजी से एक नंबर निकलता है वो उसका ज़ाहिर होता है, उसका जो बातिन होता है वो उसको पलट देते हैं। जब उसको हम लोग आप कह सकते हैं फ्लिप कर देते हैं तो वो उसका बातिन बन जाता है। जैसे कि जो ये सबूर है इसका जो अबजद है वो 298 है, अगर हम लोग इसका बातिन देखें तो वो 892 बनता है, यानी कि जस्ट उल्टा, जिसको हम लोग इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी में पैलिंड्रोम भी कहते हैं। पैलिंड्रोम मतलब कि आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो सेम होता है, लेकिन हम लोग इसको रिवर्स करते हैं तो वो उसका बातिन बन जाता है। यानी कि अल्फाज सबूर का जो ज़ाहिर है वो है 298 और उसका जो बातिन है वो है 892। इन दोनों का अगर आप ऐड कर देते हैं तो एक बहुत अमेजिंग नंबर हमारे पास निकल के आता है जो कि है 1190। ये इन टोटल सब टोटल ज़ाहिर प्लस बातिन ऑफ सबूर करते हैं तो ये नंबर निकल के आता है। अब चलिए बात का आगाज करते हैं और आज हम लोग और आगे बात को बढ़ाते हैं। अगर मैं आपको इमाम ज़मान इस्लाम के मुतालिक बताऊं कि उनकी ग़ैबत कितनी तवील हो गई, कितनी तूलानी हो गई, कितनी लंबी हो गई, उनके जो ऑकल्टेशन पीरियड है वो कब से चल रहा है और कब तक चलता चला आ रहा है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि वो जो ग़ैबत का पीरियड है वो शुरू हुआ था 255 हिजरी में। हिजरी ईयर में अगर मैं आपको बताऊं तो वो 255 हिजरी में उनकी ग़ैबत शुरू हुई थी और अभी मौजूदा जो वक्त चल रहा है वो है 1444। और मैंने पिछली बहुत सारी वीडियोस में आपको दिखाया है कि 2023 में अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह ताला तो ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हो सकता है, ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम हो सकता है। आप सब दुआ कीजिए। तो यानी कि अगर हम लोग 255 हिजरी से लेके अगर हम लोग 145 हिजरी यानी कि 2023 तक इस पूरे कंपाइलेशन पीरियड को देखें, इस पूरे लंबे टाइम को देखें, तो वो अगर मैं आपको बताऊं तो वो बनता है 1190 ईयर्स। 1190 ईयर्स। और अगर आपने थोड़ी देर पहले मेरी बात को बहुत ज़्यादा तवज्जो और बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुना है तो मैंने आपको बताया था कि सबूर का मतलब होता है सब्र करने वाला, और सबूर का जो ज़ाहिर है वो है 298 और उसका जो बातिन है वो है 892 और दोनों को एडअप कर देते हैं तो वो 1190 बनता है, जो कि सब्र है। यानी कि जो सब्र करने वाला है, जो कि तब से सब्र कर रहा है, जो कि सब्र कर रहा है, उसका जो एग्जैक्ट एक होल सबमिशन जो अबजद बन रहा है वो है 1190। और इमाम ज़मान इस्लाम की जब से ऑकल्टेशन या फिर जो उनका ग़ैबत का पीरियड है वो शुरू हुआ वो है 255 हिजरी से लेके अभी 1445 हिजरी तक इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो वो जो पूरा पीरियड है वो 1190 ईयर्स बनता है। और आप जानते हैं कि जो अल्लाह है वो ज़ात है, जो 14 है वो उसकी सिफात है, रहीम होना, करीम होना और गफ़ार होना, जो भी चीज़ें हैं ये सब जो 14 मासूमीन है वो उनकी सिफात है। किसकी? अल्लाह की, जो कि रब्बुल आलमीन है, जो कि ज़ात है, वो खुद ही ज़ात है और उसकी ये 14 सिफात है। तो उसी तरीके से अल्लाह ज़ात में सबूर है,
ये इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम सिफात में सबूर है। इसीलिए अब आप देख सकते हैं ये इतने टाइम पीरियड से, इतने लंबे टाइम पीरियड से जो सब्र कर रहे हैं, जिसका अबजद भी अगर आप सबूर का देखें तो वो सब्र करने वाला बनता है। तो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम 255 हिजरी से लेके 1445 हिजरी तक सब्र कर रहे हैं। जब 1445 हिजरी में जब उनकी ऑकल्टेशन इंशाल्लाह ताला, अगर अल्लाह ने चाहा, अल्लाह बेहतर जानता है, खत्म होगी और वो ऑकल्टेशन से बाहर आ जाएंगे, वो गैबत से बाहर आ जाएंगे और पूरी दुनिया में बैत और इंसाफ कायम कर देंगे, पूरी दुनिया को एक अच्छाई और सच्चाई से भर देंगे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम आने वाले वक्त में। तो मैं आज आपको वही बता रहा हूं और आपको यही दिखा रहा हूं कि अल्लाह खुद में जात है, ये 14 उसकी सिफात है। तो 14 अल्लाह अगर जात में सब्र करने वाला है, अगर सबूर है, जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग कितने गुनाह करते हैं, कितने खराब लोग हैं, कितनी ज्यादा क्राइम्स हम लोग करते हैं, लेकिन फिर भी जो अल्लाह है वो सजा नहीं दे रहा, क्योंकि वो उस वक्त का इंतजार कर रहा है और वो सब्र कर रहा है। उसी तरीकेकार से मौला जो हमारे हैं, जो अभी गैबत में है, वो इतने वक्त से सब्र कर रहे हैं क्योंकि वो सिफात इलाही है, अल्लाह ज़ात इलाही है, अल्लाह खुद बज़ाते खुद ज़ात है, तो ये उनकी सिफात है। तो आप देख सकते हैं अल्लाह ने हुक्म दिया कि आखिरी ज़माने में आने वाला आले मोहम्मद का आखिरी चश्म चिराग मेहदी जो है वो एक लंबी टाइम पीरियड की ऑकल्टेशन में रहेगा, जो कि 255 हिजरी में से चलती चली आ रही है और जाएगी 1445 हिजरी तक, अल्लाह बेहतर जानता है। तो अगर हम लोग मैथमेटिकली वो देखें तो वो 1190 ईयर्स बनता है, जो कि एग्जैक्ट अबजद सबूर के इक्वल सेम है। यानी कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम जो कि सब्र कर रहे हैं एक 1190 ईयर से, वो एग्जैक्टली इक्वल है साल की तादाद किसके, अबजद सबूर के ज़ाहिर और बातिन के, यानी कि दोनों चीज़ें इक्वल आ रही है। यानी कि जो सब्र करने वाला है, जो साबिर है, वो सब्र कर रहा है 1190 ईयर से। LHS और HS दोनों चीज़ें प्रूफ हो रही है, आप अपने सामने वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं। न जाने इतनी कितनी सारी वीडियो मैंने आपको बताई है, बताते हुए कि 2023 में इंशाल्लाह ताला इमाम का ज़हूर हो सकता है, अल्लाह बेहतर जानता है। मैं कोई दावा नहीं कर रहा, मैं कोई पत्थर की लकीर नहीं कर रहा, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हमारी ये अकीदतमंदी के तौर पर हमारी ये ख्वाहिश है, हमारी ये होप है, हमारी ये दुआ है, हमारी सबसे बुलंद यही दुआ है कि अल्लाह वो जो तेरा आने वाला है उसको तू भेज दे, क्योंकि वो बहुत जल्द आने वाला है इंशाल्लाह। तेरी रहम करम पे हम जी रहे हैं और वो जो आएगा वो पूरी दुनिया में अदल और इंसाफ भर देगा, पूरी दुनिया को वो जितनी भी खराबी है उसको नीस तो नाबूद कर देगा और सारी जगह पे अच्छाई आ जाएगी। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये बात समझ में आई होगी कि जो मैंने आपको बताना चाहे कि आखिर किस तरीके से जो सबूर है, जिसका मतलब होता है सब्र करने वाला, उसका जाहिर और बातिन अगर जोड़ दे 298 प्लस 829 तो वो बनता है 1190, जो कि इक्वल है ऑकल्टेशन पीरियड, गैबत का पीरियड, जो कि 255 हिजरी से लेके 1445 हिजरी तक चलेगा। यानी कि 1445 माइनस 255 बनता है कितना, बनता है उतना, यानी कि 1190, 1190 साल, जो आपके आपके सामने वाज़ेह तौर पे खुले हुए हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है इसमें निशानियां हैं उनके लिए जो कि गौर व फिक्र करते हैं। गौर व फिक्र कीजिए, आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा उलूम के दरवाजे खुलेंगे, लेकिन शर्त है कि फिर आप बाब मदीनतुल इल्म, यानी कि जो इलूम का दरवाज़ा है उसको माने और फिर जो उलूम का शहर है उसको माने। मैं आपसे याद लेता हूँ, हमेशा तरह की बात कहूँगा, बानिस्बत खुदा यख्ता और गुजारिश दुआ मेहदी ज़हूर मेहदी। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफ़िज़।